दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्पुराण में। देखिए दोस्तों, ये मैंने एक परफेक्ट काढ़ा, ग्रीन टी कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये पीने में बहुत ही टेस्टी है, इसको मैंने बनाया है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं, पर हर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ नहीं डाल सकते। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि पानी लिया और उसमें सारी चीज़ें मिक्स करके हम काढ़ा बना दें, ऐसा भी नहीं है। और तीसरा, उसका लेने का तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्हीं 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो काढ़ा बनाया है उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चीज़ों का सिलेक्शन करना, उसका बनाने का तरीका और लेने का। तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, वो 1 कप जो ग्रीन टी है उसके लिए बता रहा हूँ। तो 1 कप ग्रीन टी बनाने के लिए आपको लगभग 2 कप डबल पानी आप गैस पे चढ़ा दीजिए। आप 3 गुना भी ले सकते हो। सबसे पहली जड़ी या चीज़ ली है मैंने ली है तुलसी। हाँ जी दोस्तों, ये तुलसी के पत्ते हैं। इसमें 1 कप फॉर्मूले के लिए कम से कम आपको 10 छोटे छोटे तुलसी के पत्ते हैं वो लेने हैं। और आपको तुरंत ऐसे ही नहीं डालना है। कम से कम काढ़ा बनाने से 1 घंटे पहले आपको इस तरह से पानी में रखना है, भिगो के रखना है, इसको सीधा नहीं डालना है। और उसके बाद जब काढ़ा बनाओ तो सबसे पहले इस पूरे पानी को, जो तुलसी के पत्ते भिगो रखे हैं, हम इसमें डाल देंगे। जो अगली चीज़ हमें लेनी है वो है काली मिर्च। इस फॉर्मूले में कम से कम आपको 4 दाने काली मिर्च के लेने हैं। बहुत सारे लोग काढ़ा बनाते हैं तो उसमें मैंने ये देखा है कि वो काली मिर्च इस फॉर्मूले में जो काढ़ा बनाते समय सीधे ही या इसको क्रश करके डाल देते हैं। इसको सीधे ही नहीं डालना है, भूल के भी सीधे नहीं डालना है। कम से कम इसको 10 से 12 घंटे या नहीं तो 5-6 घंटे तो ज़रूर इसको सिंपल पानी में भिगो के छोड़ दें और उसके बाद ही इसको क्रश करके डालें। ऐसा क्यों? वात, पित्त और कफ 3 प्रकृति के लोग होते हैं। खास करके जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं या थोड़े बहुत भी उसमें पित्त प्रकृति किसी आदमी में पाई जाती है, तो उनके लिए ये काली मिर्च है वो गर्म तासीर की होती है और फ़ायदे के साथ साथ वो नुकसान भी कर सकती है। और अगर हम भिगो के डालेंगे तो इसकी तासीर है वो ठंडी हो जाएगी और साथ ही साथ इसकी जो गुण है वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसको आप भिगो के और क्रश करके ही डालिए। तो ये काली मिर्च है वो पहले ही मैंने भिगो के छोड़ दी थी। इसको हम इसमें तुलसी के बाद क्रश करके डाल देते हैं। ये जो काली मिर्च होती है उसमें पिपेरिन होते हैं और जो पिपेरिन होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और जो पिपेरिन होता है उसी की तरह हल्दी में भी करक्यूमिन होता है, वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। पर काली मिर्च और हल्दी अगर एक साथ यूज किए जाएं तो इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाते हैं, यानी ये एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाते हैं। उसके बावजूद भी इस काढ़े में हम हल्दी का प्रयोग नहीं करेंगे। यही बात मैंने आपको बताई थी पहले कि हर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ हम यूज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दोस्तों हल्दी होती है ना, वो अगर पानी में इस काढ़े में डाल के हम अगर यूज़ करेंगे तो भले ही वो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाए, इसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा गर्म तासीर की होती है और इसके कारण हमें बहुत ज़्यादा वो नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो हम काढ़ा बनाने जा रहे हैं, भले ही हम इसमें काली मिर्च डाल रहे हैं, पर इसमें हल्दी हम भूल के भी नहीं डाल सकते। तो इसके लिए क्या करना है, हमें अलग से जो हल्दी वाला दूध है वो पीना चाहिए। यानी ये काढ़ा यूज़ करेंगे तो इसके साथ साथ हमें जो हल्दी का दूध होता है, जिसको गोल्डन मिल्क कहते हैं, उसका हमें यूज़ करना चाहिए। उसमें भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, हल्दी का दूध बनाते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको वो भी बता दूंगा कि हल्दी का दूध कैसे बनाना है और उसका कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों जो तीसरी चीज़ लेंगे वो लेंगे हम लौंग। लौंग में एक ख़ास चीज़ का ध्यान रखना। ये देखिए, ये लौंग है और लौंग के ऊपर ये जो टोपी होती है, तो ये टोपी है, इसका हमें यूज नहीं करना है। इसको हमें इस तरीके से क्रश करके हटा देना है। और हटा करके, जैसे हमने काली मिर्च को कम से कम 10-12 घंटे भिगोया था, इसी तरीके से इसको भी हमें
भिगो के रखना है, जिसके कारण इसकी जो गर्म तासीर है वो हट जाएगी और ये इसकी जो ठंडी तासीर बन जाएगी और ये हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इसको हमें वैसे ही भिगो के रखना है। तो ये 4 जो लौंग है वो मैंने भिगो के रख लिए थे पहले से ही, इसको हम क्रश करके डाल देते हैं। जो लौंग होता है ना दोस्तों, उसमें ज़बरदस्त एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ होती है हमारे बॉडी के लिए। और अगर इनको अमरूद के पत्तों के साथ में और काला नमक डाल के उबाल के अगर इसका कुल्ला करते हैं ना, तो मुँह की स्मेल और जो मुंह में छाले होते हैं या दांतों में किसी प्रकार का दर्द होता है तो उसमें भी बड़ा यूज़फुल होता है। लौंग डालने के बाद में जो अगली चीज़ आपको यूज़ करनी है वो करनी है दालचीनी, जिसको सिनेमन बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये पाउडर मैंने अभी वीडियो बनाने से पहले बनाया था। आपको पाउडर मार्केट से बनाया नहीं लाना है, आपको इसकी जो छाल आती है सभी ने देखी होगी वही लानी है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कि जो पाउडर होता है मार्केट में वो अगर पुराना हो जाता है तो इसके जो औषधीय गुण हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो निश्चित रूप से कम हो जाती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो दालचीनी होती है उसकी आप छाल होती है या जो लकड़ी होती है वो आप घर पे ले आइए और उसका पाउडर बना के इस फॉर्मूले में डालिए। और पाउडर उतना ही बनाइए कि वो पाउडर लगभग 1 महीने में ख़त्म हो जाए। तो ये दालचीनी का जो पाउडर है हम इसमें डाल देते हैं। इसकी जो क्वांटिटी है इसमें आप लगभग आधा चम्मच से लेके या आधा चम्मच से थोड़ा सा ऊपर आप इसको यूज़ करें। और दालचीनी डालने के बाद में जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने लिए है वो है सौंठ का पाउडर। वैसे तो दोस्तों इसमें आप अदरक को भी क्रश करके डाल सकते हो, बट आप कोशिश कीजिए कि आप जो सौंठ है वही यूज़ करें। तो हम इसको इसमें डाल देते हैं और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और दोस्तों ये सारी चीज़ें डालने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये क्या है? ये है काला मुनक्का। इसको कैसे डालना है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको ओवरनाइट भिगो के छोड़ना है। देखिए काला मुनक्का सभी जानते हैं, जो किशमिश होती है वो थोड़ी छोटी होती है, उसका कलर होता है इसे थोड़ा हल्का होता है और उसमें बीज नहीं होते। ये देखिए मैंने बीज साइड में इसके निकाल के छोड़ दीजिए। तो आप काला मुनक्का ही परचेज कीजिए और कम से कम 10 वरना 20 काला मुनक्का तक आप भिगो के रात भर छोड़ दीजिए और सुबह उसको अच्छी तरीके से क्रश करके, जैसे मैंने बताया इसके बीज निकाले ने, उसको क्रश करके इसमें डालने हैं। देखिए दोस्तों काला मुनक्का होता है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट देता है। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारा जो लीवर होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है और साथ साथ में जितनी चीज़ें भी डाली हैं ये थोड़ी बहुत गर्म तासीर की रहती भी हैं, तो इसको ये बैलेंस करता है और हमारा ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है उसकी जो तासीर है उसको ठंडा करता है। तो इस काले मुनक्के को ज़रूर डालें इस फॉर्मूले में और डालने के बाद में इसको अच्छी तरीके से उबाल लें। दोस्तों जब इम्यून सिस्टम बढ़ाने की बात आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के काम आती है उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ हम इसमें नहीं डाल सकते और वो है गिलोय। हाँ जी दोस्तों, गिलोय होती है हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। उसको अमृता कहते हैं, यानी हमारे शरीर के लिए वो अमृत होती है। जैसा मैंने बताया था हर चीज़ हर फॉर्मूले के साथ नहीं डाल सकते, तो इस फॉर्मूले के साथ हम गिलोय नहीं डाल सकते। क्यों? देखिए दोस्तों गिलोय है वो अकेली ही उबाल के यूज़ करनी चाहिए और गिलोय हमेशा यूज़ नहीं करनी चाहिए। जितनी कम क्वांटिटी में, यानी जो लकड़ी होती है गिलोय की, ग्रीन लकड़ी लीजिए और इतनी सी गिलोय 1 गिलास पानी में उबाल के आप 2 या 3 दिनों में एक बार आप यूज़ कीजिए। यानी इस फॉर्मूले के अंदर आपको नहीं डालनी है जो मैं बता रहा हूँ, आपको अलग से गिलोय यूज़ करनी है हफ्ते में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 3 बार। क्यों? अगर ज़्यादा हम गिलोय यूज़ करते हैं तो हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है उसको वो अफेक्ट कर सकती है। कभी कभी आप गिलोय का पानी भी यूज़ कीजिए। इसमें मैंने काली मिर्च डाली थी, उसके साथ हल्दी का जो दूध है वो ज़रूर पीजिए। और हल्दी का दूध बनाने में दोस्तों एक चीज़ का खास ध्यान रखें, गर्म दूध पहले करें और गर्म करने के बाद 1/4 जो पिसी हुई हल्दी है वो डाल दें
और डालने के बाद कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे उसको एज इट इज छोड़ दें और बीच बीच में उसको मिक्स करते रहें। और लेना कब है, हल्दी के दूध के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दी का जो दूध है वो आपको खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद यूज़ करना है, पहले यूज़ नहीं करना है, खाना खाते ही आपको यूज़ नहीं करना है। और ये जो काढ़ा मैं आपको बता रहा हूँ वो ग्रीन टी के रूप में आप कभी भी दिन में यूज कर सकते हैं और गिलोय आप हफ्ते में 2 या 3 बार ही अलग से यूज कीजिए। दोस्तों ये काढ़ा जब लगभग आधा रह जाए उसके बाद में आपको अगला इंग्रेडिएंट जो यूज़ करना है वो करना है गुड़। ये मैंने गुड़ क्रश कर लिया है, इसमें डाल देते हैं। एक्चुअल में क्या है कि आप इसमें शहद भी यूज़ कर सकते हो, परंतु जो शहद है वो कभी भी आपको गर्म में नहीं डालना। अगर कोई इसको ठंडा करके पीता है तो छान करके ठंडा करके आप इसमें शहद डालोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये छन के तैयार हो गया है हमारा जो फॉर्मूला है। अब इसमें हम गुनगुने में या गरम गरम में हम आधा नींबू काट के, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो या थोड़ा कम भी डाल सकते हो, हम निचोड़ देंगे और ये परफेक्ट हमारा जो ग्रीन टी है या काढ़ा है वो तैयार हो गया है। तो कैसा लगा हमारा परफेक्ट फॉर्मूला ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके, और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों शेयर करना नहीं भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नमस्कार।